अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, कुछ हफ्तों से सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की तलाक की खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही थी, लेकिन हमारे बावसूख ज़राए से ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान तलाक डिसाइड हो चुकी है। सिर्फ ऑफिशियली अब अनाउंस होना बाकी रह गया है। बहुत दुखी दिल के साथ ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सब यही चाह रहे थे कि ये इंडिया और पाकिस्तान के दो स्टार जो खिलाड़ी थे, इनकी ये जोड़ी जो है वो सलामत रहे और इनके दरमियान जो अलहदगी की खबरें हैं वो बेबुनियाद हों, वो झूठी हों। लेकिन ये खबरें झूठी नहीं हैं, ये खबरें बिल्कुल सच्ची हैं। और ना सिर्फ अब सानिया मिर्ज़ा बल्कि शोएब मलिक ने भी इस पर अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ तरीक़ों से अब उनके हिंट्स आना शुरू हो गए हैं, चाहे वो पिक्चर्स के ज़रिए आ रहे हों, चाहे वो मैसेज के ज़रिए आ रहे हों। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इन दोनों के दरमियान तलाक डिसाइड हो चुकी है। और सानिया मिर्ज़ा शोएब मलिक से तकरीबन मार्च से जो है वो अलहदा हैं। मार्च से वो शोएब मलिक से अलहदा रह रही हैं, और ना सिर्फ वो शोएब मलिक से जो है वो अलहदा रह रही हैं, बल्कि इन दोनों का जो मुश्तरका घर था दुबई में, जहाँ पर ये दोनों इकट्ठे रहा करते थे, सानिया मिर्ज़ा ने वो घर भी छोड़ दिया है। सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक का घर छोड़ने के बाद दुबई में ही एक और अपना घर ले लिया है, जहाँ पर वो शिफ्ट हो चुकी हैं। और शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये जोड़ी अब तकरीबन हमेशा हमेशा के लिए टूट चुकी है। नाज़रीन, ये तलाक की नौबत इन दोनों तक कैसे आई, ये दूरियां क्यों पैदा हुई? एक जो है वो स्टार जोड़ी, जिनकी एक फ़िल्मी कहानी की तरह इनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी और बहुत धूम धड़के के साथ इनकी शादी हुई, और पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र से जो है वो सानिया मिर्ज़ा को भाभी कहा करते थे और नहीं चाहते थे कि ये जोड़ी जो है टूट जाए। लेकिन बिलाखिर ये जोड़ी टूट गई, और इस जोड़ी के टूटने की वजह हमेशा की तरह एक पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो इन दोनों के दरमियान आई हैं, जो कि हमने पहले ही भी बताया था। मैं अपने पहले व्लॉग में आपको ये खबर दे चुकी हूँ कि इन दोनों के दरमियान एक झगड़ा जो है वो आयशा उमर के साथ फ़ोटोशूट की वजह से हुआ था। शोएब मलिक ने आयशा उमर के साथ एक बोल्ड फ़ोटोशूट किया था, जिसके हवाले से ये खबरें में सुनने में आई थी कि सानिया मिर्ज़ा ने इस फ़ोटोशूट के हवाले से नाराज़गी का इज़हार किया था। इन दोनों के दरमियान इस बात पर नाराज़गी भी हुई थी। लेकिन चूँकि ये खबर थी, कन्फर्म नहीं थी, तो यही कहा जा रहा था कि शायद जैसे मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो नोक-झोंक हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, इसी तरह आयशा उमर को लेकर भी जस्ट एक फ़ोटोशूट के हवाले से ही एक झगड़ा था। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ़ एक फ़ोटोशूट तक ही महदूद नहीं रहा, क्योंकि आयशा उमर जो हैं वो सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी में एक फ़ोटोशूट तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि वो जो है वो शोएब मलिक के साथ इससे बहुत आगे जा चुकी हैं। और नाज़रीन, ये भी खबरें आ रही हैं कि सानिया मिर्ज़ा ये तलाक लेने पर जो मजबूर हुई हैं, और जब उनकी तरफ से बाकायदा जो अब ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर उनकी तरफ से जो स्टोरीज़ जो है वो पोस्ट की जा रही हैं, उसकी वजह भी ज़हनी तौर पर पब्लिक को जो है वो तैयार करना है, क्योंकि अब इनके दरमियान पैचअप की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बात भी कही जा रही है कि शोएब मलिक आयशा उमर से तीसरी शादी कर चुके हैं। जी नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इनकी खुफिया शादी हो चुकी है, इसीलिए सानिया मिर्ज़ा ने ये कड़वा घूंट जो है वो पिया है। पाकिस्तान में सानिया मिर्ज़ा के जो खैरख़्वाह थे, उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को इत्तलात दी कि बोल्ड फ़ोटोशूट के बाद शोएब मलिक आयशा उमर के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तक़रीबात में ना सिर्फ इकट्ठे दिखाई दे रहा है, बल्कि दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, और दोनों के दरमियान एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि जब सानिया मिर्ज़ा तक ये इत्तलात पहुँची, तो वो बग़ैर बताए सानिया मिर्ज़ा
वो शुएब मलिक को बगैर बताए पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में वो तकरीबन 2-3 माह तक रही भी हैं। और किस हवाले से रहीं उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो इस दौरान वो शुएब मलिक पर उन्होंने नज़र रखी, उन्होंने सारा उसकी रूटीन चेक की और इस दौरान उन्होंने अपना एक परफ्यूम भी लॉन्च किया। और कहा जाता है कि परफ्यूम की लॉन्चिंग के दौरान भी शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान आयशा उमर को लेके झगड़ा हुआ, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा आयशा उमर को इस पार्टी में जो है नहीं मदऊ करना चाहती थी, लेकिन शुएब मलिक उनको जो है इस पार्टी में बुलाने पर बज़िद थे और आखिरकार शुएब मलिक ने जो है वो अपनी ज़िद मनवाई और आयशा उमर को इस पार्टी में बुलवाया, जिसके बाद सानिया मिर्ज़ा जो है वो दिलबर्दाश्ता होकर दुबई चली गईं और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ शुएब मलिक का नंबर अपने जो है वो फ़ोन बुक से जो है वो ब्लॉक कर दिया, बल्कि उन्होंने शुएब मलिक से तकरीबन एक अलहदगी भी इख्तियार कर ली। उनका उनका ये एक मान था कि शायद शुएब मलिक जो है वो इंडिया आकर उनको मनाएंगे, अपनी बच्चे की माँ को जो है वो जो है वो बाहर की औरत पर जो है वो तरजीह देंगे और अपना घर बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सानिया मिर्ज़ा की ये खुशफ़हमियाँ महज़ खुशफ़हमियाँ ही रहीं और शुएब मलिक भी अपनी ज़िद पर जो है वो डट गए। जैसा कि हम आपको कह रहे हैं कि हमें सुनने में आ रहा है कि वो आयशा उमर से खुफिया शादी कर चुके हैं, इस वजह से वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और फिर इन दोनों के इस दौरान शुएब मलिक की तरफ से कुछ ऐसी बातें आई कि सानिया मिर्ज़ा ने जो है वो कभी उनको रिस्पेक्ट नहीं दी और जो इंडिया में वो जब उनके साथ जो है वो रहे हैं या मुख्तलिफ जो है वो पार्टीज़ में वो उनके साथ जाते रहे हैं, तो सानिया मिर्ज़ा और उनकी जो फ्रेंड सर्कल था वो शुएब मलिक को जो है वो बाकायदा जो है उसकी तज़हीक करते थे और सानिया मिर्ज़ा जो है वो शुएब मलिक को कालू कालू कहकर पुकारती थी उनके कलर के हवाले से। तो ये बातें शायद उन्होंने दिल में रखी और फिर एक पार्टी के हवाले से जो है वो शुएब मलिक को जो है वो दिल में बड़ा मलाल है, जिसमें फ़राह खान जो इंडियन जो है वो डांस डायरेक्टर हैं, उनका वो हवाला देते हैं कि शायद मियाँ बीवी के दरमियान एक दूरियां पैदा करने में फ़राह खान का बहुत बड़ा किरदार है कि इस पार्टी में जो कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो जिस पार्टी में गई थी शुएब मलिक को लेके, उसमें फ़राह खान भी मौजूद थी और फ़राह खान ने इस मौके पर शुएब मलिक की तजलील की और सानिया से कहा कि सानिया इससे शुएब मलिक से बेहतर जो है वो शौहर डिज़र्व करती हैं। तो इस मौके पर सानिया ने शुएब को डिफेंड करने की बजाय फ़राह खान को डिफेंड किया और कहा वाकई मैं इससे बेहतर जो है वो मर्द डिज़र्व करती हूँ। तो शुएब मलिक जो है वो पार्टी नाराज़ होकर छोड़कर चले आए और उनका ख्याल था कि सानिया मिर्ज़ा इस हवाले से उनको एक्सक्यूज़ करेंगी, लेकिन सानिया मिर्ज़ा ने भी उन्हें एक्सक्यूज़ नहीं किया। इस तरह ये झगड़ा जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है वो दिल में दूरियां पैदा करता गया और फिर शुएब मलिक पाकिस्तान और सानिया मिर्ज़ा इंडिया चली गई और पाकिस्तान में फिर इस दौरान इनकी मुलाकात आयशा उमर से हुई और आयशा उमर के साथ उन्होंने फ़ोटो शूट किया और उसके बाद ये एक दूसरे को डेट करने लगे। इनके दरमियान रिलेशन बना और कहा जा रहा है कि अब आयशा उमर शुएब मलिक की तीसरी बीवी बन चुकी हैं, जिसके बाद सानिया मिर्ज़ा जो है वो शुएब मलिक से अलहदगी हासिल करने पर मजबूर हो गई हैं और ये ऑफिशियली जो है ये कहा जा रहा है कि आखिर ये दोनों जो है इस बात की तस्दीक क्यों नहीं करते कि इन दोनों के दरमियान बाकायदा डिवोर्स हो चुकी है। तो नाज़रीन इस हवाले से बताएं कि इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं और इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने इनको पाबंद किया हुआ है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं हो जाते उस वक्त तक ये ऑफिशियली अपनी जो है वो डिवोर्स अनाउंस नहीं करेंगे। जैसे ही इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे तो ऑफिशियली जो है ये तलाक जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। जी नाज़रीन, ये अब तक की जो है वो इतलात थी, ये अब तक की मालूमात थी जो हमें लेटेस्ट ज़राए से मालूम हुई। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।